फरवरी महीने का आखिरी सोमवार शिवम भक्तों के लिए अच्छी खबर लेकर आया। आज ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया गया। फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि तहखाने में जारी पूजा पाठ नहीं रोक सकते हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में दायर की गई याचिका में कोई दम नहीं है। हाईकोर्ट का यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत तो मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उधर फैसले पर हिंदू पक्ष का कहना यह है कि हाईकोर्ट का फैसला इस बात पर मुहर लगाता है कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रही। जो ये लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी समझौता करेंगे, तो हम लोग समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। हमारा ज्ञानवापी है, था और रहेगा। देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार के ऊपर न्यायालय निर्णय ले रहा है। तो न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। समाजवादी में जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दायर करी थी उसको हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। विश्वनाथ मंदिर हमारा है और निर्णय ने इस बात की पुष्टि की है। अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक धन्यवाद देती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है हाई कोर्ट के निर्णय पर। और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सम्मान करना ये हमारा फर्ज है। अगर कोर्ट ने फैसला किया है तो जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी सम्मान करें। तो कोर्ट के फैसले पर पब्लिक का मूड जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी विवाद की टाइमलाइन भी बताते हैं। 18 अगस्त 2021 5 महिलाओं की सिविल कोर्ट में अर्जी जाती है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा दर्शन की मांग की जाती है इस अर्जी के जरिए। फिर अप्रैल 2022 में परिसर के सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश होता है। वाराणसी सिविल कोर्ट ने आदेश दिया। मई 2022 की बात की जाए तो सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती मिलती है। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। ठीक मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर का कमिश्नर सर्वे हुआ और शिवलिंग की सुरक्षा, वजूखाना सील, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत भी मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नवंबर 2022 की बात की जाए तो शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण का आदेश दे दिया। फिर जुलाई 2030 में एएसआई को वाराणसी कोर्ट का सर्वे का आदेश हुआ। 24 जनवरी 2024 की बात की जाए तो जिला जज का वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट देना। 25 जनवरी 2024 को हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई सर्वे की रिपोर्ट। 31 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत मिल जाती है। तो ज्ञानवापी को लेकर ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे थे, कब कौन सी तारीख को कौन से सन में क्या क्या अभी तक हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, उनके पास हम सीधे चलते हैं। अतीक अहमद हमारे साथ हैं लखनऊ से, इसके साथ ही मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया शर्मा हमारे साथ है मथुरा से, ओंकार सिंह हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ चुके हैं। गुफरान का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गुफरान, ये जो पूरा मसला है इसको लेकर चूंकि कोर्ट में पूरा वाद दाखिल है और कोर्ट की तरफ से जब हियरिंग होती है तो कई फैसले सामने निकल के आते हैं, लेकिन अब पूजा को लेकर कहा गया है कि वहां पर पूजा पाठ होता रहेगा। जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी खुला है, लेकिन उस हाई कोर्ट के फैसले को प्रयागराज की जनता किस तरीके से देख रही है? बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश आज पारित किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सीधे तौर पर इसलिए कह सकते हैं कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि 1993 तक वहां व्यास जी के तहखाने में हिंदू जो पक्ष है वो पूजा अर्चना, पूजा पाठ जो है वो करते आ रहे हैं। ये उनके पास एक प्रमुख जो सबूत कह लीजिए या फिर साक्ष्य कह लीजिए, या फिर इसके पहले एएसआई ने जो तमाम सर्वेक्षण किए हैं उस दरमियान जो वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, तमाम ऐसे चीजें मिली हैं जिससे साबित होता है कि वो मंदिर का स्थान है।
हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये बात मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो कब मानेंगे। हम प्रयागराज की जो जनता है उसी से जान लेते हैं। ये बताएं, एक तमाम सबूत जो है लगातार दिए जाते रहे हैं, कोर्ट के जरिए भी इस बात को साबित किया जा रहा है, लेकिन अब आखिर कब मानेगा मुस्लिम पक्ष और जो तमाम दलीलें हैं क्या उसको इग्नोर कर रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए 1993 में जो मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उनको मुल्ला मुलायम सिंह ही कहा जाता था। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक ये अवैध तरीके से पूजा बंद करा दी थी। कोई आदेश नहीं है, कोई संवैधानिक आदेश नहीं था, यह उनकी मनगढ़ंत कहानी थी, उसी के तहत बंद हुआ था। अब मुस्लिम समाज को भारत में रहना है तो कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कोर्ट का फैसला एकदम जायज है और जिला न्यायालय का फैसला था। ये कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। जिला न्यायालय ने जो साक्ष्य थे उसके आधार पर 137 साक्ष्य में 134 साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष के हैं। अब इतने के बावजूद मुस्लिम समाज नहीं मान रहा है, ये उनकी अड़ी है, ये अड़ीपन को खत्म करना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कैसे देखते हैं। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर पूजा अर्चना की जो अनुमति वाली याचिका है उसमें जिला जज का जो फैसला है उसको सही माना है। ये तो जो वहां पे पहले मंदिर था, ठीक है, बाद में मस्जिद हुई, बिल्कुल सही है। जज का जो कोर्ट का फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सबूतों पे है, प्रूफ पे है और प्लस आस्था पे भी है। ठीक, यानी कि प्रूफ के आधार पर कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, आम जनता ये मान रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई चल रही है। अतीक का हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से अतीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक, लखनऊ वासी इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? लखनऊ वासियों की नजर में फैसला कितना सही उन्हें नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं ज्ञानवापी परिसर के मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि लखनऊ की जनता है, उससे बात कर लेते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा अर्चना की रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 31 जनवरी को जो फैसला जिला की अदालत ने किया, उस फैसले का विरोध करने का मतलब यह है कि जब एक सप्ताह का समय था तो तुरंत फौरी तौर पर वहां पर पूजा अर्चना करने का उनको आदेश दे दिया गया और पूजा अर्चना होने लगी। उसी तरीके से जो फैसला होगा तो आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा कि जो साक्ष्य और सबूत के आधार पर फैसला होगा। हम लोग मुस्लिम पक्षकार जो कमेटी है वो पूरी तरीके से अभी एक जगह से रास्ता बंद हुआ है और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। कैसे देखते हैं आपकी लगातार ये बात चल रही थी कि जो ज्ञानी परिसर है वहाँ पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने वाला मुस्लिम पक्ष है और हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है, ताकि कोर्ट क्या सम्मान करना चाहिए? देखिए, न्याय तो सभी को मिलना चाहिए और अभी तक जो ये पूजा शुरुआत हो गई है, पूरा फाइनल न्याय होना चाहिए। उसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए, जब तक दोनों तरफ से सबूत देख करके और न्याय हित में फैसला देना चाहिए। आप क्या लगते हैं, कोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं? लो, फिर शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम का किस्सा। लगता है चुनाव आ गए। मुझे लगता है 2022, 23 और 24 लगातार यही हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद। देखिए, यूसीसी, एनआरसी और ये ज्ञानव्यापी मस्जिद या कोई भी मस्जिद जो बाकी है, जो इनके टारगेट में है, जब चुनाव आ जाते हैं तब ये। चलिए, लखनऊ वासी की भी राय हम जानने की कोशिश कर रहे थे अतीक के जरिए। कन्हैया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, कन्हैया की भी जरा हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा वासी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मथुरा में भी एक केस चल रहा है। ये फैसला जो निकल के आया है ज्ञानवापी को लेकर, उसको लेकर लोग यहाँ पर क्या राय रख रहे हैं? देखिए, मथुरा में भी न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जिस तरीके से ज्ञानवापी पर जो रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा था, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और यथास्थिति जिस तरीके से होती आ रही है उसको जारी रखने के लिए कहा गया। और ऐसे में मथुरा के लोग क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं जब न्यायालय ने वही जो पूजा पद्धति है उसको सुचारू रखने के लिए कहा है? जय श्री राम, भगवान कृष्ण की जय हो। आज हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है पूजा को लेकर के, हमारे सनातन धर्मियों में, हिंदू धर्म को मानने वालों में बहुत ही उत्साह है और ये सत्य की जीत है। और मैं तो चाहता हूँ यह निर्णय जो मुस्लिम पक्ष वहां पर जो ऐतराज उठाया है इसको नहीं जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट भी निश्चित ही बहाल करेगी। ये सबकी जीत है, हमारे सनातन धर्म की जीत है। कैसे देखते हैं न्यायालय के जो आदेश है पूजा जारी रहेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, हम हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये सनातन धर्म की जीत है
हिंदुत्व की जीत है। हमारे आराध्य देव भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ नंदी है, त्रिशूल है, सारी चीजें हैं। वो हमारा मंदिर है और मंदिर रहेगा और पाठ पूजा सदियों से चली आ रही है और चलती रहेंगी। आप कैसे देख रहे हैं, मथुरा में भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसे में हाई कोर्ट ने भी पूजा को जारी रखा है, जो स्टे की याचिका थी वो खारिज कर दी। कैसे देखते हैं? असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सनातन धर्म जो हमारा कहता है वो यथावत है और जो पूजा हमारी होती रही है वो पूजा हो रही है और जो न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। कैसे देखते हैं, मथुरा में भी मामला चल रहा है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला है, अयोध्या हमने सबने देखा, मथुरा को लेकर भी सियासी गर्मी जो सी देखने को मिल रही है, तो मथुरा को लेकर आप क्या करें? मथुरा में ये ध्वस्त होगी, मस्जिद ध्वस्त होगी और मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर। न्यायालय के फैसले का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और मथुरा के लोगों में भी खुशी है, देखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि मथुरा के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, करेंगे। ओंकार का भी हम जरा रुख कर लेते हैं, चित्रकूट से ओंकार भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। ओंकार, चित्रकूट की अगर बात की जाए तो हम लगभग देख रहे हैं, हर जनता की राय हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ वासी जिस तरीके से भी कह रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, इसलिए भी ये सब चीजें हो रही है, जिस तरीके के फैसले भी दिए जा रहे हैं, लेकिन चित्रकूट की जनता क्या राय रख रही है? देखिए जिस तरीके से जिला जज के फैसले पर हाईकोर्ट ने और कहीं ना कहीं ठीक है, हमारे साथ जो कम है इनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। महाराज जी, ज्ञानवापी को लेकर फिर से हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और पूजा पाठ जारी रहेगी, इसको लेकर किसने? बहुत ही सुंदर बात है कि चले वापस ओंकार आपके पास लौटेंगे, हम आवाज आपकी बेहतर नहीं आ पा रही है। अतीक का जरा हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक, एक बार फिर से जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिएगा, अब आगे क्या इस पूरे मामले में लोग देख रहे हैं? अभी तो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला जरूर आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता मुस्लिम पक्ष के लिए खुला। हालांकि हिंदू पक्ष जो है वो जाहिर तौर पर उनके पक्ष में फैसला है तो खुश है। तो शिल्पा, लखनऊ की हालांकि मिलीजुली राय है। कुछ लोग का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो है उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हिंदू पक्ष का कहना है कि वो न्यायालय का असल में सम्मान करते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। हालांकि जिस तरह जो फैसला आज आया है, हाईकोर्ट ने खारिज किया है, कैसे देखते हैं फैसले को? देखिए, न्यायालय का फैसला तो भाई सम्मान्य होगा। खारिज किया है, ठीक है, मुस्लिम पक्ष के लोग और ऊंचे न्यायालय में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय है। अभी देखिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी लड़ाई होता रहेगा। मगर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, बनारस से सटा हुआ, मेरा मिर्जा बाबा विश्वनाथ का हम लोग बहुत दर्शन किए हैं और वहाँ पर एक गली रहती थी, हर गली हर घर में मंदिर रहता था, हर गली में मंदिर रहता था। आप कैसे देखते पूरे फैसले को? देखिए, हमारा मानना है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसी को दोनों पक्षों को मानना चाहिए, बस। हाईकोर्ट जो है जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो पूरा कहते हैं जो फैसला आया हाईकोर्ट ने खारिज किया, हालांकि पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की है कि वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर रहेगी। इससे कौन सा फैसला? आज ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना जो है वो जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष की। वो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, इसके लिए हम क्या बताएं सरकार को? अतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए, और सभी का बहुत शुक्रिया तमाम राय जो है वो यहाँ पहुंचाने के लिए। माहौल टाइट